वाटफोर्ड में सिविक मेयर रेबी मार्टिन और कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन अमजद अमीन बॉबी की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक मेहमान खुसूसी थे। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर बुखारी। इस्तकबालिये से खिताब करते हुए शेख राशिद शफीक का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा गुड गवर्नेंस और पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए 18-18 घंटे मुसलसल काम कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि माजी की हुकूमतों ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मुल्क को आज इस हालात में लड़खड़ा दिया है। मुल्क कर्जों के बोझ के नीचे दब के रह गया है। शेख राशिद का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कहना था कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं कि वो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए ज़रा मुबादला की सूरत में पाकिस्तान की मदद करें। शेख राशिद शफीक ने डैम फंड्स में एहतियात जमा करवाने की भी अपील की। पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें चंद सियासी लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। उन लोगों ने दोहरी शरीयत लेकर उनके सारे जो पाकिस्तान से पैसा कमा कर वहाँ को एंजॉय करके घूमते हैं, ये सारा पैसा बाहर के मुल्कों में लाकर उसको क्या नाम है पाकिस्तान को आज इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा। अल्लाह ताला से टाइम ना लेके आए। कभी भी कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो मेन बुनियादी किरदार है, मैंने पहले भी कहा कि ओवरसीज़ के लोगों का, ओवरसीज़ के लोगों की बड़ी कुर्बानी है और ओवरसीज़ के लोगों को जितनी सहूलतें इमरान खान साहब देना चाहते हैं शायद इससे पहले कोई हुकूमत ना देना चाहती। इस मौके पर दोहरी शरीयत के हवाले से एक सवाल के जवाब में शेख राशिद शफीक का कहना था कि दोहरी शरीयत वालों पर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने पर इसलिए पाबंदी है कि माजी में लोगों ने पाकिस्तान से दौलत लूट कर बाहर मुंतकिल की।